तो बिहार के कानूनी व्यवस्था को नाक कटवा दिए हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी बहुत बड़े बड़े डिंगे हारते थे और मारते थे, आप समझ सकते हैं शराबबंदी पे। ये ऐसा एक मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूं कि सुन करके आपको ये समझ में आएगा कि बिहार जो है चौपट हो गया है। बिहार जो है चौपट होने के कगार पे। आप समझ सकते हैं कि एक कहावत है जो देहात में कहा जाता है कि बिल्ली को अगर दूध की अगोरा दे दिया जाए तो बिल्ली क्या दूध को अगोरेगा या पी जाएगा। वैसा ही ये मामला सामने आया है ये गोपालगंज से। आप समझ सकते हैं कि गोपालपुर थाना के ही पुलिस कर्मी और एक जेडीयू विधायक के बॉडीगार्ड दोनों मिलकर के शराब बिक्री किया करते थे। उत्तर प्रदेश से शराब को ला करके वो अपना लग्जरी गाड़ी से उत्तर प्रदेश से शराब को लाते थे और बिहार में सेल किया करते थे। जी हाँ, मैं ये आप समझ सकते हैं कि ये बात सुन के अजीब लग रहा होगा कि जो पुलिस जो कानून बिहार में शराबबंदी को सख्त करने के लिए मतलब दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन अंदर अंदर कौन जान रहा था अंदर अंदर की जनता से ज्यादा शराब माफिया कानून ही बन चुका है। आप समझ सकते हैं। और कानून के तो छोड़िए, जेडीयू विधायक के बॉडीगार्ड, आप समझ सकते हैं जब जेडीयू विधायक के बॉडीगार्ड शराब को बेच रहे थे, शराब खरीद रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू को विधायक को क्या इसके कानो कान पता नहीं होगा। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एकदम बिल्कुल उनको जानकारी होगा कि हाँ एकदम शराब जो है आप समझ सकते हैं कि सरकार ही बेचवा रहा है, सरकार ही इस तरह का घिनौना अपराध कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब सरकार और माननीय सम्राट चौधरी जी मतलब जनता क्या इतना बेवकूफ है कि जिस तरह से आप खुद आपका एनडीए में जो जेडीयू आपका है, जेडीयू का विधायक आपका है, तो जब जेडीयू के विधायक ही इस तरह के जेडीयू के विधायक के ही बॉडीगार्ड इस तरह का शराब बेच रहा है, शराब 300 समझ सकते हैं कि 300 बोतल उनके गाड़ी से बरामद हुए हैं, दोनों गिरफ्तार हुए हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि किस तरह से। सबसे पहले आप ये वीडियो को देखिए, सुनिए कहाँ का ये वीडियो है, पूरा मामला क्या है सुन लीजिए। वहां का एसआई क्या कह रहे हैं, गोपालगंज का और गोपालपुर थाने के एसआई क्या कह रहे हैं तो समझिए। उसके बाद में माननीय पुलिस द्वारा विधिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ये लोग शराब की तस्करी कर रहे थे। निजी गाड़ी थी, उनकी निजी गाड़ी थी, उसी से घूम रहे थे। क्या ये इसमें किसी जो गिरफ्तारी हुई है इसमें कोई विधायक का बॉडीगार्ड भी है? जो 2 पुलिसकर्मी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक माननीय का बॉडीगार्ड रहा है। इसमें जांच के क्रम में यह पता चला है कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वह अपना कार्य समाप्त करने के बाद अपनी निजी गाड़ी लेके वहां से निकल गया था और कुछ गलत काम करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इन पर? इनके ऊपर डिपार्टमेंट के तहत विधायक जो है उनका बॉडीगार्ड अंगरक्षक ही शराब को तस्करी करने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में शराब बंदी कैसे सफल होगा। अरे महाराज, जब आप ही बेचवा रहे हैं, आप ही बेच रहे हैं, तो फिर शराब बंदी कैसे मतलब सफल होगा। आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इतना मतलब ऐसा मंत्री और ऐसा विधायक और ऐसे मुख्यमंत्री को आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग जितना हो सके कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनका जो मुरेठा कुमार कहे जाते थे और समझ सकते हैं कि इतना बड़े बड़े अभी डींगे हाँकते हैं वो कि ये करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा महाराज। जब आप ही शराब बेचवा रहे हैं क्या कीजिएगा। आप ही का विधायक के जब अंगरक्षक शराब बेच रहा है तो आप क्या कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जनता बेचारे कुछ एक आध पैक पी करके जाता है जो गरीब, उसको पकड़ करके आप जेल में ठूसने का काम करेंगे। अब आपका विधायक अंगरक्षक, आपका विधायक दारू बेचवाते रहेगा, बेचते रहेगा। आपका पुलिस जो है, सम्राट की पुलिस जो है वो भी शराब बेच रहा है, तो उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। आप समझ सकते हैं। और आज से नहीं, पकड़ाया तो आज है ना भाई, बेच तो कईयों बरस से रहा है। पकड़ाया आज है लेकिन बेच कईयों बरस से रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि इतना उत्तर प्रदेश से ला करके अपना लग्जरी गाड़ी में 300 बोतल्स। धन है प्रभु और धन है बिहार के जनता जो इस तरह के सरकार को अपने 10,000 वोट पे 10,000 में अपना वोट, कीमती वोट को बेचा और ऐसे सरकार को ऐसे भ्रष्टाचारियों को